नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीजी सेठ, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय भोपाल से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय के अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय है पॉलिटिकल साइंस में बीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डीएससी 2 का पार्ट है, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहले जो चैप्टर है उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अध्ययन करने के बाद हमें क्या क्या प्रतिफल प्राप्त होंगे। इस व्याख्यान के बाद हम आशा करते हैं कि विद्यार्थियों को लोक प्रशासन की अवधारणाओं के बारे में और लोक प्रशासन से जुड़े हुए और जो इश्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करना और उनका निष्पादन करने की क्षमता उनके अंदर आ सकेगी। छात्र लोक प्रशासन की समस्याओं को हल करने में अपने आप में जो है वो कौशल और नेतृत्व की भावना का विकास कर पाएंगे। छात्र निष्कर्ष निकालने में तथा किस तरीके से प्रभावी ढंग से वो रैशनल चीज़ों को समझने में कैसे काबिल होंगे वो इस विषय में हम जान पाएंगे। छात्र टीमों में सहयोगात्मक रूप से काम करना सीखेंगे। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ। भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित शासन के सिद्धांत, नैतिक ढांचे और प्रशासनिक प्रथाएं लोक प्रशासन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हम सभी जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन पूर्व काल से ही भारतीय ज्ञान सभ्यता में निहित रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में सामाजिक न्याय, सतत विकास और नागरिक केंद्रित शासन पर जोर दिया गया, जिसे आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों पर लागू किया गया। तो लोक प्रशासन हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पूर्व से ही चला आ रहा है। अगर हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में लोक प्रशासन के जनक के रूप में हम पॉल एच एपिलवी को जन्मदाता मानते हैं। भारतीय सिविल सेवा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इन्हें भारत में लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी देखा जाता है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम आगे और देखें कि समानता लोक प्रशासन प्रशासन के एक अधिक व्यापक क्षेत्र का पहलू है, जो राजनीतिक निर्णय निर्माता के द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्णता के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था का पहलू है। वुडो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो शब्द हैं, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन अर्थात लोक प्लस प्रशासन। लोक प्रशासन में ये जो दो शब्द हैं, अगर हम उनकी व्याख्या करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोक शब्द है वो सार्वजनिकता का सूचक है तथा ये आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। पब्लिक अर्थात जनता, लोक का प्रयोग सरकारी संस्था या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों को परिलक्षित भी करता है। इसे जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो द नोन एज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक मीन्स जनता या पब्लिक, जो आम जनता है उसको हम यहाँ पर लोक प्रशासन में देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और अर्थ को देखें तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड भी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम तोड़ते हैं तो एड प्लस मिनिस्ट्रेट, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टू सर्व, सेवा करना, अर्थात प्रशासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस शासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो प्रशासन है, प्र धातु जो है वो एक उत्कृष्ट रीति से किया जाने वाला प्रशासन है और लोक या जन शब्द सार्वजनिकता का प्रतीक है, अर्थात प्रशासन, ऐसा प्रशासन जो आम जनता के लिए किया जाता हो वो लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। अगर लोक प्रशासन के और अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन का अर्थ है सरकार की नीति को क्रियान्वित करना। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, अर्थात ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन को सरल रूप में अगर देखें तो ये वास्तव में सरकारी प्रशासन है और सार्वजनिक नौकरशाही का अध्ययन और अभ्यास के ऊपर ये जोर देता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत अगर हम अपने
कौटिल्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक तथा भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा दार्शनिक कहा जाता था। वो लोक प्रशासन के भी बहुत विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे। कौटिल्य ने भी अपने राज्य सिद्धांत में भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दिया है। कौटिल्य ने अपनी राजनीतिक शास्त्र की धार्मिकता और अधिक झुके होने की प्रवृत्ति से उसको मुक्त करते हुए कहा था कि राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा जाना चाहिए। कौटिल्य सत्ता या अथॉरिटी के डेलीगेशन हस्तगत करने के स्थान पर राज्य के उद्देश्यों को बहुत महत्व देते थे। कौटिल्य ने राज्य के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की बात करी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम जैसे जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला शब्द है वो है जनता या लोक, अर्थात हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जन कल्याण के कार्य इसमें किए जाते हैं। और भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत कौटिल्य जो भारतीय राजनीतिक शास्त्र के एक बहुत बड़े दार्शनिक तथा जन्मदाता भी कहलाते हैं, कौटिल्य ने कहा था कि राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौंपकर उसे आधुनिक युग का कल्याणकारी राज्य बनाता है। तो वर्तमान समय का जो वेलफेयर स्टेट है वो बहुत पूर्व काल से भारतीय सभ्यता में देखने को मिलता है। कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ है वह भी लाभकारी है, उसमें उसका अपना भी लाभ है। तो अर्थात जो नेता है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, उनकी प्रसन्नता तभी है जबकि उनकी जनता भी प्रसन्न है। ये पूर्व काल से चला आ रहा है और इसे वर्तमान समय में लोक प्रशासन में ही समाहित किया गया है। लोक प्रशासन की नेचर की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का जो प्रकृति है उसमें पहली प्रकृति आती है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू। इसके जो समर्थक थे वो एल.डी. वाइट थे, जिन्होंने बताया कि सरकार का काम करने के रूप में देखना ही जो है वो लोक प्रशासन का कार्य है। सभी गतिविधियों को अगर हम आपस में मिला दें सरकार की तो वो इस व्यू के अंतर्गत आती है। जो मैनुअल वर्क होता है, ऑफिस का वर्क होता है या किसी तरीके की तकनीकी या मैनेजियल वर्क होते हैं, उन सभी के सहयोग से जो कार्य सरकारी गतिविधियां होती हैं वो सब इंटीग्रल व्यू के अंतर्गत ही आते हैं। भारत में संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लोक प्रशासन के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि लोक प्रशासन को राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक प्रशासन को एक ऐसा क्षेत्र माना जो समाज के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करता है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोक प्रशासन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि इनकी सभी गतिविधियां कल्याणकारी जब होंगी तो वो वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करेंगी और एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगी जो राजनीति से अलग और स्वतंत्र होगा, जिसमें जनता के कल्याण की बात की गई है। भारतीय विचारकों में लोक प्रशासन को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। ये परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े संगठन और प्रबंधन, नीति, क्रियान्वयन, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान पर विचार करती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय लोक प्रशासन के विचारक और भारतीय लोक प्रशासन के विचार के संबंध में बहुत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी देखने को मिलते हैं, जो आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत और पद्धतियों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय मूल्य और प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित भारतीय ज्ञान प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे इथिकल गवर्नेंस, नैतिक शासन। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रशासन में नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देता है और ईमानदारी, निष्ठा और जवाबदेही को बढ़ाता है। अर्थात हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो एम्फेसाइज करता है कि हमारे कंडक्ट किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है। लोक प्रशासन में भारतीय ज्ञान प्रणाली सोशल जस्टिस की बात करता है, जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत
सभी का उत्थान हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम बात करते हैं आत्मनिर्णय आत्मनिर्भरता की, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता पर प्रकाश डाला गया है। हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान प्रणाली सामाजिक, पर्यावरण, आर्थिक पहलुओं को भी संतुलित तरीके से विचार करते हुए विकास पर जोर देती है और उसकी कलेक्टिव अप्रोच की ओर बढ़ावा देने के लिए बात करती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत नागरिक केंद्रित शासन भी है, जिसमें भागीदारी और फीडबैक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहाँ प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी ज्ञान सहित बहुत सारे अलग अलग ज्ञान प्रणालियाँ भी हैं, जिनका उपयोग लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के सिद्धांत को लोक प्रशासन में सुधार के रूप में भी रख सकते हैं। उससे दक्षता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ अन्य विचारकों की बात करें तो अन्य विचारकों ने भी अपने लोक प्रशासन के संबंध में जो विचार दिए हैं उसमें कहा गया है कि सभी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें सभी लोक नीतियां शामिल हैं जो कि जनता के उद्देश्यों को फुलफिल करती हैं, वो सभी जो है वो लोक प्रशासन से संबंधित हैं। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो हमने अभी देखा कि एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत एलडी वाइट जो है वो सरकार के काम के समग्र रूप को या सभी के योग को जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण में देखते हैं। मैनेजरियल व्यू की बात करें, जो दूसरा अप्रोच है उसके जो विचारक हैं, प्रमुख विचारक लूथर गुलिक हैं, जो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो मैनेज करने का है। उनका कार्य है कि काम को पूरा करने के लिए किस तरीके से मैनेजमेंट बनाया जाता है, किस तरीके से टॉप पर बैठे हुए या शीर्ष प्रशासक जो हैं वो प्रबंध के कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत लूथर गुलिक ने पोस्ट काप का भी व्यू दिया है। हम ये देख सकते हैं कि मैनेजर और जो इंटीग्रल व्यू है उनमें क्या अंतर है। एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। एकीकृत दृष्टिकोण में केवल सरकार का एक पक्ष कार्यपालिका ही शामिल होती है। प्रशासन को अगर समावेशी दृष्टिकोण से देखें तो जो है वो प्रशासकीय और गैर प्रबंधकीय सभी जो है वो मैनेजरियल व्यू में इंक्लूडेड होते हैं, जबकि इंटीग्रल में इंक्लूडेड नहीं है। संचालन और प्रबंध के बीच भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है, और मैनेजरियल व्यू में एक दूसरे से तीनों ही सरकार के अंग जो है वो आपस में जुड़े हैं, जबकि इंटीग्रल व्यू में केवल कार्यपालिका ही कार्य करती है। एक प्रक्रिया है तो एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाता है। चलिए अभी तक जिन विषयों को या जिन टॉपिक्स पे हमने अभी अध्ययन करा है उनका एक रिवीजन करते हैं कि लोक प्रशासन शब्द का पर्यायवाची एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का अर्थ है टू सर्व अर्थात सेवा करना, पब्लिक अर्थात आम जनता, और आम जनता के कल्याण के लिए जो कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है वो सभी लोक प्रशासन में आता है। रिवीजन में कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रशासन से आप क्या समझते हैं? प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्री दोनों का संगठन है, जिसमें लोक प्रशासन में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को महत्व दिया गया है। लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं दीजिए। अभी तक जो हमने अध्ययन करा है उसमें कुछ परिभाषाएं आप इसमें लिख सकते हैं। अंबेडकर ने लोक प्रशासन के महत्व को समझाते हुए क्या कहा है, तो हम देखते हैं कि अंबेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया कि राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र में सभी का कल्याण हो, तो लोक प्रशासन भी कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन के जनक किसे कहा गया है? एल.डी. वाइट, नीग्रो, वुडरो विल्सन, प्रिफनर। लोक प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अभी हमने पूर्व में देखा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है एडमिनिस्ट्रेट। लोक प्रशासन की प्रगति का विश्लेषण करने में कितने प्रकार की प्रगति देखी जाती है? हमने अभी दो अप्रोचेस का अध्ययन करा, एक इंटीग्रल और एक मैनेजरियल, एकीकृत और प्रबंधकीय। तो दो प्रकार की जो है वो प्रगति देखने को मिलती है। आगे बढ़े हम
तो हम इसमें अब लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करेंगे। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नैरो व्यू के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसके विषय को हम अगर जानें तो इसका जो हाइलाइट्स हैं वो है संकीर्ण दृष्टिकोण, अर्थात नैरो। इसका जो स्तर है वो बहुत ही नैरो है। इसमें केवल 2 ही घटक शामिल हैं सरकार के, वो हैं विधायिका और जो है वो न्यायपालिका को अलग रखते हुए कार्य किया गया है। अर्थात इसमें केवल कार्यपालिका ही कार्य करती है, न्यायपालिका और विधायिका इसमें शामिल नहीं है। अर्थात लोक प्रशासन में संगठन की प्रोसेस और उनके प्रोसेस से जुड़े हुए प्रोसीजर का अध्ययन जो है वो नैरो व्यू में किया जाता है। अगर हम इसके ब्रॉडर व्यू की बात करें, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें प्रशासन में सरकार के 3 अंग शामिल हैं और ये एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। ये वास्तव में एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिकल प्रोसेस में ये तीनों ही सरकार के अंग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक व्यू है जो लूथर गुलिक ने दिया था, पोस्टकार्ड। आप ये देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। हर अल्फ़ाबेट का कुछ अर्थ है। पी प्लानिंग, योजना विकसित करना। ओ ऑर्गेनाइजिंग, किसी संगठन को संगठित करना। एस स्टाफिंग, कर्मचारियों का प्रबंध करना। डी डायरेक्टिंग, निर्देश देना। सीओ कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय बनाना। आर रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग। बी बजटिंग, बजट तैयार करना। अब हम एक एक अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पी मीन्स प्लानिंग, अर्थात इसका अर्थ है कि जब भी आप प्रशासन के किसी कार्य को करने जाते हैं तो सर्वप्रथम हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा या उस प्लानिंग के अनुसार हम निर्धारित कार्यों को करते हैं। ओ ऑर्गेनाइजिंग, इसका तात्पर्य है कि किसी संगठन के उद्देश्य के अनुसार हम उसके अंदर जो कार्रवाई होनी है, जो कर्तव्यों का निर्वाह करना है, जो गतिविधि होते हैं, उसके लिए हम संगठन का निर्माण करेंगे। एस मीन्स स्टाफिंग, हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था बिना कर्मचारियों के नहीं हो सकती है। तो कर्मचारियों को जो नियुक्त करना, प्रशिक्षण देना, उनका वेतन, उनका प्रमोशन, ट्रांसफ़र आदि सभी जो है वो स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं और प्रशासन की प्लानिंग के अनुसार जो है वो स्टाफिंग की जाती है। डी निर्देशित करना या डायरेक्टिंग, इसका तात्पर्य है कि प्रशासन निर्णय करने और उसके अनुसार कर्मचारियों को स्पेसिफाई करने और उनको एक्सपर्टीज़ के अनुसार डायरेक्ट करने और उन्हें सूचनाएं देने का कार्य करने के लिए भी उच्च पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी होगा जो उनके कार्यों को ओवरलैप होने से बचाने के लिए डायरेक्शन देगा। सीओ मीन्स समन्वय, समन्वय करना अर्थात एक ही समय में आपस में पूरे प्रशासन में एक संबंध कायम करना, क्योंकि किसी भी प्रशासन के सहयोग में अगर समन्वय नहीं है तो कार्यों में जटिलता आती है। तो सहयोग बनाए रखने के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है सभी लेवल के कर्मचारियों के बीच में। आर मीन्स रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रशासन के कार्य प्रगति की ओर हैं कि प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए हमें कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना होगा और उस जवाबदेही के लिए रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एक पार्ट है। बी मीन्स बजटिंग, बजट को हम जो है वो जिस तरीके से हमारे शरीर में खून का प्रवाह होता है उसी तरीके से हम बजट को भी देखते हैं, क्योंकि बिना वित्तीय साधन के किसी भी प्रशासन में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वित्तीय साधनों के माध्यम से विभाग को अपनी निगरानी रखने का कार्य इस बजटिंग में होता है। ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता रहता है कि हम जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें प्रशासन के कार्यों को पूरा करने के लिए हमें कितनी जो है वो वित्त का नियोजन करना है, हिसाब किताब किस हिसाब से रखना है। पोस्टकार्ड के विषय में हमने देखा, हमने पोस्टकार्ड का जब अध्ययन करा तो हमने देखा कि वास्तव में पोस्टकार्ड का जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन का एक जो है वो विशिष्ट सिद्धांत है, जिसमें एक निश्चितता है और विविधता भी है। लेकिन इसके कुछ आलोचक भी हैं। इन आलोचकों में लेवियस मैरियम का नाम सबसे ऊपर है, जिसमें उनका कहना है कि पोस्टकार्ड में हमें ये तो बताया गया है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, लेकिन किस टेक्निक से उसका यूज़ किया जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम इसको किस तरीके से कौन से विभाग में कैसे लागू कर सकते हैं। अर्थात ये
एक जो पोस्काब है उसे वास्तव में एक कैंची मानी जाए, जिसमें पोस्काब एक कैंची का एक फलक या एक ब्लेड है और जो उसकी टेक्निक है वो दूसरा है। एक ब्लेड से किसी भी तरीके से किसी कार्य को नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से पोस्काब में जब तक उसकी टेक्निक को नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा तब तक पोस्काब की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं की जा सकती है। इसके बाद वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसको हमारे जो है वो किस तरीके से पूरे भारत में रहने वाले लोगों को किस तरीके से कल्याण मिल सकता है या सार्वजनिक व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है कि प्रशासन इस तरीके से कार्य करे कि जनता, जो आम जनता है, उसके कल्याण के कार्य हो सकें। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक जो स्कोप है वो है लोक कल्याणकारी व्यू। लोक कल्याणकारी व्यू अर्थात जनता की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें जनता का कल्याण हो सके। इसके जो प्रतिपादक हैं वो नीग्रो हैं, जो लोक कल्याणकारी व्यू की बात करते हैं। अभी हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़ का, पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, न्यू एजेंडा आइटम्स है इनमें जो है प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी, कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट वर्क करते हैं। ये एक तरीके से एसेंशियल है हमारे डेवलपमेंट के लिए, नागरिकों के विकास के लिए, सतत विकास के लिए जो है वो लोक प्रशासन के ये सभी जो व्यू हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोक प्रशासन के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सरकार की नींव ही लोक प्रशासन है। चाहे राजतंत्र हो, किंगशिप हो, डेमोक्रेसी हो, कोऑपरेटिव हो, कैपिटलिज्म हो, सभी की आधारशिला जो है वो लोक प्रशासन है। वर्तमान युग में राज्यों के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्यों को कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए दंडित भी करना पड़ता है और कुछ नियमों का पालन कराने के लिए, ड्यूटीज़ को फुलफिल कराने के लिए कुछ सुविधाएं भी प्रदान करनी होती है। तो लोक प्रशासन का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का हृदय है। ये समाज का एक स्थायी अंग है और ये समाज को आगे कैसे ले जाना है इस चीज़ के बारे में भी बताने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज लोक प्रशासन मानव जीवन में सफल संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। युद्ध के दौरान भी लोक प्रशासन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक युग में पूर्णतः युद्ध का युग हम देख रहे हैं। आजकल हमारे लोक प्रशासन की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। चलिए जल्दी से एक रिकैप करते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित शासन के सिद्धांत में भी नैतिक ढांचे और प्रशासनिक प्रणाली की बात की गई है, जो कि लोक प्रशासन का एक पार्ट है। कौटिल्य भी कहते हैं कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ किया जाता है वो ही जो है वो राजा की प्रसन्नता होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जो कि लोक प्रशासन का एक पार्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे वो लोक प्रशासन के जनक हैं। हम लोक प्रशासन को अगर देखें तो लोक प्रशासन में संकीर्ण, व्यापक, पोस्काब और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, जिसमें से कि पोस्काब का जो व्यू है वो बहुत प्रचलित है। रिवीजन में हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पोस्काब के बारे में बताइए, क्या लोक प्रशासन आज लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण वर्तमान समय में उपयोगी है, हम लोक प्रशासन को भारतीय ज्ञान प्रणाली के साथ कैसे संयोजित कर सकते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पोस्काब का दृष्टिकोण किसने दिया? हमने अभी अध्ययन करा कि लूथर गुलिक ने दिया। पोस्काब के दृष्टिकोण की आलोचना किसने करी? लेवियस मैरियम ने करी। नीग्रो ने कौन से दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया? संकुचित, लोक कल्याणकारी, आधुनिक या व्यापक? तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक नीग्रो कहलाते हैं। ये कुछ रेफरेंस की बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़कर इस विषय के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।
आज आपने इस विषय को पढ़ा और हम आशा करते हैं कि इस विषय को पढ़ने के बाद जो हमारे अधिगम प्रतिफल हैं वो आप प्राप्त करने में सफल होंगे। नमस्कार।